बेताल पच्चीसी। किसकी पत्नी। मायापुरी नाम का एक राज्य था। उसमें प्रताप सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसका नारायण नाम का एक प्रधान था। एक दिन प्रधान ने कहा, महाराज, देवी का मंदिर बनवाकर देवी को उसमें विराजमान कर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य का फल मिलेगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। राजा ने देवी का एक बड़ा सा भव्य मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे राजन, तेरा पुत्र बड़ा प्रतापी और बुद्धिमान होगा। कुछ महीनों बाद राजा के महल में रानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। देवी के मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस राज्य में आया। उसकी नज़र देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना बौरा गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे माँ, यदि यह लड़की मुझे मिल गई तो मैं अपना सिर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर पल बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे की यह दशा देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उनसे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के मायके में उत्सव हुआ। उसमें शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण आया। मित्र और पत्नी को साथ लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में वही देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपनी कसम याद आ गई। उसने पत्नी और मित्र को थोड़ी देर ठहरने को कहा और स्वयं देवी के मंदिर के भीतर चला गया। मंदिर के भीतर आकर उसने देवी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और देवी के हाथों से तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर इतने जोर से मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अधिक देर होने के कारण जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके मित्र का शरीर नीचे पड़ा हुआ है और उसका सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपना सिर खुद देवी को चढ़ाया है। सब लोग यही कहेंगे कि इसकी सुंदर पत्नी को पाने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। ऐसी बदनामी से तो कहीं अच्छा है मर जाना। यह सोचकर उसने तलवार से अपनी गर्दन काट दी। बाहर खड़ी खड़ी पत्नी हैरान थी कि इतनी देर हो गई, अभी तक दोनों का पता नहीं है। उसने सोचा, जरा मैं भी तो मंदिर के भीतर जाकर देखूं क्या मामला है। वह मंदिर के भीतर गई। देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दोनों का सिर अपने धड़ से अलग पड़ा हुआ है और मंदिर के भीतर खून ही खून है। वह सोचने लगी कि यह दुनिया वाले कहेंगे कि यह बदचलन औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। बस इस बदनामी से तो कहीं अच्छा है मर जाना। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही तलवार गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने उसके निश्चल भाव को देख प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे माँ, इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, तथास्तु, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में औरत से सिर जोड़ते समय गलती हो गई। उसने अपने पति का सिर उसके मित्र के धड़ पर लगा दिया और अपने पति के मित्र का सिर पति के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कहता कि यह मेरी पत्नी है और दूसरा कहता मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि वह औरत किसकी है। विक्रम ने कहा, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है और अंगों में सिर सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर उल्टा जा लटक गया। दोस्तों,
कहानी सुनने व देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।